क्या आपकी भैंस या गाय के आसपास भी दिन भर मक्खियों का झुंड मंडराता रहता है? पशु बार बार पूंछ हिलाता है, सिर झटकता है, बेचैनी में इधर उधर घूमता है और आप सोचते हैं कि आखिर इन मक्खियों से छुटकारा कैसे मिले। बाजार की महंगी दवाइयाँ खरीदने से पहले एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि मक्खियाँ पशुओं के आसपास आखिर इतनी ज़्यादा क्यों आती है, उन्हें कम करने के लिए घर और पशुशाला में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं और कौन सी गलतियाँ हैं वो किसानों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे सबसे आसान और सुरक्षित तरीका, जैसे अपनाकर आप मक्खियों की समस्या को कम करने के लिए दिशा में काम कर सकते हैं। गांव में पशु पालने वाले किसानों के लिए मक्खियाँ कोई छोटी समस्या नहीं है। गर्मी और बरसात के मौसम में तो इतनी संख्या कई बार बढ़ जाती है कि पशु लगातार परेशान दिखाई देता है। भैंस खाना खाने के दौरान अपनी पूंछ हिलाती रहती है, कभी सिर झटकती है, कभी अपने शरीर को दीवार से रगड़ती है और कई बार वह आराम से बैठ भी नहीं पाती। लेकिन सवाल यह है कि मक्खियाँ आखिर आती कहाँ से है? क्या सिर्फ गर्मी इसकी वजह है, या हमारी पशुशाला में कोई ऐसी जगह होती है जहाँ मक्खियों को पनपने के लिए सही वातावरण मिल जाता है? यही से असली बात शुरू होती है। कई लोग मक्खियाँ दिखाई देते हैं, सिर्फ उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मक्खियों की वजह वही मौजूद है तो वह कुछ समय बाद फिर से वापस आ सकती है। मान लीजिए आपने आज मक्खियाँ भगा दी, लेकिन पशुशाला के एक कोने में गीला गोबर जमा है, पास में पानी जमा है, सारा इधर उधर पड़ा है और सफाई नियमित नहीं हो रही है, तो मक्खियों के लिए यह जगह फिर से आकर्षक बन सकती है। इसलिए पहला कदम मक्खियों को भगाना नहीं, बल्कि उनके आने की वजह को कम करना है। सबसे पहले पशुपाला जो शाला है उसको साफ रखिए, जहाँ गोबर जमा होता है उसे नियमित रूप से हटाए। गीले स्थान को ज़्यादा देर तक ऐसे ही न छोड़े। पानी जमा होने की जगह हो तो उसकी निकासी व्यवस्था करें। गिरे हुए चारे को भी समय पर साफ करें, क्योंकि साफ और सूखी पशुशाला सिर्फ मक्खियों को कम करने में मदद नहीं करती, बल्कि पशुशाला के लिए भी बेहतर वातावरण बनाती है, पशुओं के लिए भी। लेकिन अब सवाल यह है कि किसका इंतज़ार आप शुरुआत से कर रहे हैं? वह एक वाली चीज़ क्या है? ज़रा रुकिए, हम वह भी बता देंगे आपको। या बहुत से लोग जो जल्दबाजी कर देते हैं, इंटरनेट पर कोई घरेलू नुस्खा देखकर तुरंत पशु के शरीर पर चीज़ें लगाना सही नहीं है। इंसानों के लिए बनी चीज़ जरूरी नहीं है कि पशुओं के लिए भी सुरक्षित हो। इसलिए हम किसी भी इंसानी शैम्पू, साबुन, पाउडर या दूसरे उत्पाद को पशु के शरीर पर लगाने की सलाह नहीं दे देंगे। अगर किसी वीडियो में ऐसा दावा किया जा रहा है तो पहले उसकी सुरक्षा की पुष्टि करना जरूरी है। तो फिर करना क्या है? सबसे पहले 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पहली, सफाई, नमी और जमा पानी को कम करना है। गोबर और गिरे हुए चारे को समय पर हटाना है हमको। इन 3 चीज़ों पर नियमित ध्यान देने से पशुशाला का वातावरण मक्खियों के लिए कम अनुकूल बनाने में मदद मिल सकती है। और अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो पशु चिकित्सा से पशुओं के लिए उपयुक्त और सुरक्षित मक्खी नियंत्रक उत्पाद के बारे में सलाह लें। लेकिन अभी वीडियो खत्म मत कीजिए, क्योंकि एक ऐसी गलती है जो बहुत से पशुपालक रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह गलती मक्खियों की समस्या बढ़ा सकती है। वह गलती क्या है? आगे बताने से पहले देखिए, आपकी पशुशाला में भी यह चीज़ तो नहीं हो रही है। क्या पशुशाला के आसपास पानी जमा रहता है? अगर हाँ, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। मक्खियों की समस्या को कम करने के लिए पशुशाला के आसपास अनावश्यक जो नमी है उसको कम करना महत्वपूर्ण है। जहाँ पानी बार बार जमा होता है वहाँ उसकी निकासी की व्यवस्था करें। नाली बंद हो तो साफ करें। पानी की बाल्टी या टंकी से पानी गिरकर लगातार जमीन गीली कर रहा हो तो उसकी व्यवस्था सुधारें। छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। अब दूसरी गलती देखिए, पशु को चारा देते समय कुछ चारा जमीन पर गिर जाता है, फिर वही चारा गीला हो जाता है, कुछ समय बाद उसकी सफाई नहीं होती। ऐसी जगह पर गंदगी बढ़ सकती है और मक्खियों की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए चारा रखने और खिलाने की जगह को भी साफ रखें। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी घरेलू चीज़ को सीधा पशु की त्वचा पर लगाने से पहले सोचिए। अगर वह चीज़ पशुओं के लिए बनाई ही नहीं गई है तो उससे त्वचा या आंखों में परेशानी हो सकती है। इसलिए किसी ने इंटरनेट पर कहा है कि इससे मक्खियाँ भागती है तो उसे तुरंत इस्तेमाल मत करें। पशुओं की सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज की पूरी जानकारी को एक लाइन में समझिए। मक्खियों को सिर्फ भगाने की बजाय उनके लिए अनुकूल वातावरण को कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। पशुशाला को साफ रखिए। अगर आपके यहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है और सफाई के बावजूद समस्या बनी हुई है तो इसे हल्के में मत लीजिए। याद रखिए, सस्ता उपाय तभी अच्छा है जब वह सुरक्षित भी हो। सिर्फ 1, 10 या 100 देकर किसी चीज़ को पशु पर इस्तेमाल मत करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने किसान भाई और पशुपालक दोस्तों के साथ वह वीडियो शेयर करें, कमेंट में बताएं।
आपके गांव में पशुओं के आसपास मक्खियों की समस्या कितनी ज़्यादा है। और ऐसी ही खेती और पशुपालन से जुड़ी आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पशुशाला में मक्खियाँ कम करने के लिए रोजाना कौन से 5 काम करने चाहिए। तब तक अपने पशुओं का ध्यान रखें, पशुशाला साफ रखें और किसी भी घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले उसकी